सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको सेकंड हैंड आईफोन खरीदते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले सेकंड हैंड में भी। क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं सेकंड हैंड चीज जो है खराब करके दे देते हैं लोगों को, और लोगों को बाद में जाके उसमें और एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ते हैं कि भाई इसमें तो iCloud लॉक लगा हुआ था, इसकी तो बैटरी खराब थी, इसकी तो डिस्प्ले में दिक्कत थी, इसका तो कैमरा नहीं चल रहा था, इसका तो पावर ऑन ऑफ स्विच नहीं चल रहा। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। और कभी कभार तो लोग चाइनीज कॉपी भी ले लेते हैं बजाय कि देखते कि तो आईफोन क्योंकि आईफोन की कॉपी निकाल रखी है चाइना ने, ठीक है। तो यहां पर लोगों को सेकंड हैंड के चक्कर में चाइनीज कॉपी भी पकड़ा देते हैं, उनको बाद में जाके पता लगता है कि यार ये तो चाइना का फोन है, कॉपी फोन है, ठीक है। तो यहां पर मैं सारी बातें करूंगा आपको, और आप कैसे सेकंड हैंड फोन में भी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का फोन ले सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं आईफोन की, जो आप 15 मिनट लगेंगे आपको उन टिप्स को अप्लाई करने में, और आपको पता लग जाएगा कि ये फोन कितना क्वालिटी का है या लोकल है या ओरिजिनल है, क्या चीज इसकी खराब है, क्या चीज इसकी बेस्ट है। सारी बातें मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली टिप मैं आपको ये देना चाहता हूं, उससे आईफोन ले और सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल में जाएं। जनरल में जाने के बाद उसके बाद जाएं ऊपर अबाउट्स के ऊपर। अबाउट में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी वहां पर आईफोन की डिटेल दिख जाएगी आईफोन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है नीचे IMEI नंबर के पास, वहां से IMEI नंबर कर लेना है कॉपी। IMEI नंबर कॉपी करने के बाद आपको उसी के ब्राउजर में सफारी में जाना है। सफारी में जाने के बाद गूगल पे लिखना है एप्पल आईफोन IMEI नंबर चेकर, ठीक है। वहां पर वेबसाइट खुल जाएगी एप्पल की, वहां पर IMEI नंबर डाल दीजिए और कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो वहां पर आपको एप्पल की वारंटी भी पता लग जाएगी कि कितनी वारंटी बची है, और ये भी पता लग जाएगा कि एप्पल प्रोडक्ट है भी या नहीं है, कॉपी तो नहीं है चाइना की। क्योंकि अगर एप्पल की वो होगा ओरिजिनल तो उस एप्पल की वेबसाइट पे पता लग जाएगा कि आपको की ओरिजिनल प्रोडक्ट है या जो भी है, यहाँ पर आपको उसकी वारंटी भी पता लग जाएगी, सारी बातें उसमें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। पहले टिप ये होगी, उसका IMEI नंबर कॉपी करके गूगल पर डाल दीजिए, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है एप्पल आईफोन IMEI नंबर चेक करके, ठीक है। वहां पर आपको ओरिजिनल और लोकल का पता लग जाएगा। दूसरी टिप मैं देना चाहता हूं, अगर वो बोल रहा है मेरा फोन 64 GB है तो अबाउट के अंदर ही जनरल में सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल के अंदर ही अबाउट में ही ऊपर 64 GB लिखा हुआ आएगा। वहां पर अगर 64 GB लिखा हुआ आ रहा है तो वहां पर हाँ वो 64 GB ही फोन है। तीसरी टिप मैं यहां पर देना चाहता हूं, यहां पर आपको वारंटी अगर चेक करनी है, वारंटी पहली टिप में ही पता लग जाएगी आपको एप्पल वारंटी, लेकिन फिर भी आपको श्योरिटी होनी है तो आपको सेटिंग के अंदर ही जाना है, जनरल्स के अंदर, अबाउट के अंदर ही, वहां पर आपको वारंटी दिख जाएगा, ठीक है। वारंटी करके दिख जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी वारंटी कब तक है या क्या क्या चीजें कवर है वारंटी के अंदर, हार्डवेयर कवर है, सॉफ्टवेयर कवर है, सारी बातें आपको वारंटी के अंदर पता लग भी जाएंगी। और अगर एक्सपायर हो चुकी होगी तो वहां पर एक्सपायर्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये यहां से आपको वारंटी पता लग गई। 3 टिप ये हो गई। चौथी टिप मैं आपको देना चाहता हूं बैटरी की। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसे पता लगेगा, और ये चौथी टिप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपको पता लग जाएगा कि उसने फोन को किस तरीके से यूज करा है, घिसा तो नहीं है उसने फोन को बिल्कुल। और ये भी पता लग जाएगा कि फोन कितने साल पुराना है, अगर बिल नहीं है तो। यहां पर आपको बैटरी में जाना है, बैटरी में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको बैटरी का दिखेगा, बैटरी में जाएंगे तो ऊपर लिखा आएगा बैटरी हेल्थ। वहां पर अगर उसकी बैटरी हेल्थ 85% से ज्यादा है तो ही आप उस फोन को परचेज करिए, नहीं तो मत करिए। क्योंकि 85% जो है ना उसका मतलब है कि आईफोन आप उसका 1 साल पुराना हो चुका है, क्योंकि 1 साल के अंदर 85% तक बैटरी गिरना आम बात है, ठीक है। 1 से 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर 85% तक बैटरी गिर जाती है, ठीक है। यानी कि उसको यहां से आपको अंदाजा पड़ जाएगा, उसकी 85 से ऊपर है ना तो पता लग जाएगा कि 1 से 1.5 साल ही हुआ है इस फोन को। और यहां से ये भी पता लग जाएगा कि उसने फोन को किस तरीके से यूज करा है। क्योंकि अगर उसका बिल है 1 साल का और उसकी बैटरी हेल्थ है 75 या 70 के आसपास, तो आप उस फोन को दूर रहिए, उसकी बैटरी हो चुकी है खराब। अगर बैटरी 80% से नीचे है ना तो बैटरी खराब हो चुकी है एक तरीके से। आप उसको 6 महीने फोन को यूज करेंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी, खामखा एक्स्ट्रा 3000 4000 5000 खर्च करने पड़ेंगे फोन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ जो है 85 के अराउंड होनी चाहिए, तो वो बेस्ट बैटरी हेल्थ होती है। वहां से बैटरी हेल्थ जो होती है वो बेस्ट होती है, ठीक है। यहां पर मैं 5वीं टिप आपको ये देना चाहता हूं डिस्प्ले की। जी हां दोस्तों, आईफोन की डिस्प्ले, यानी कि आईफोन 10 की जो डिस्प्ले है ना वो 20,000 की है, समझ सकते हो। सिर्फ डिस्प्ले की कीमत इतनी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये ओरिजिनल है या नहीं है। क्योंकि आप 15 मिनट के अंदर उससे फोन लेके भैया खुलवाना तो जान नहीं सकते कि भैया चेक करके बता लोकल ओरिजिनल है। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताऊंगा। यहां पर आप उसका फोन लीजिए, फुल ब्राइटनेस कर दीजिए, ठीक है। फुल ब्राइटनेस करने के बाद अब उसको बाहर जाइए लेके,
आउटडोर लाइटिंग में, मतलब कि बाहर धूप की रोशनी में जाइए। धूप में जाने के बाद अगर आईफोन 10 है, 7 है और उससे ऊपर वाले मॉडल है ना, तो उसकी जो उसकी ब्राइटनेस है ना, वो आपको बिल्कुल चुभेगी नहीं, बिल्कुल साफ चीजें दिखेंगी डिस्प्ले में, बिल्कुल साफ दिखेंगी, एकदम साफ। ठीक है, यहां पर अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल साफ दिख रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राइटनेस थोड़ी बहुत कम लग रही है, क्योंकि बाहर जाने के बाद ना आईफोन की डिस्प्ले बहुत जबरदस्त है। अगर वो ओरिजिनल डिस्प्ले है ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं बाहर हूं, और ऐसा लगता है ना जैसे कि छांव आ जाती है या थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि ब्राइटनेस थोड़ी सी और होती। तो यहाँ पर ऐसा आपको आईफोन के अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार इसकी तो ब्राइटनेस बाहर जाने के बाद बहुत कम लग रही है फुल होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर उसकी डिस्प्ले में कोई ना कोई कमी जरूर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 6th टिप ये देना चाहता हूं। यहाँ पर आपको अगर उसकी फेस आईडी नहीं चल रही है या उसकी टच आईडी नहीं चल रही है, तो यानी कि ये समझ लीजिए या तो वो फोन का कुछ ना कुछ अंदर चेंज हुआ है, क्योंकि अगर फेस आईडी नहीं चल रही है तो उसका ऊपर का फोल्डर भी चेंज हो सकता है, डिस्प्ले चेंज हो सकती है, या फिर फोन पानी में भी जा सकता है। ठीक है, तो इन फोनों से थोड़ा सा दूर रहें, किसी की अगर फेस आईडी नहीं चल रही है या किसी की टच आईडी नहीं चल रही है, क्योंकि इन फोनों में ज्यादातर मामला ये देखा जाता है कि इसके मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत होती है, या पानी में भीगा हुआ फोन होता है। ठीक है, या फिर उसके जो डिस्प्ले होती है ना वो चेंज करी हुई होती है। ठीक है, फेस आईडी नहीं चल रही तो 100% उसकी डिस्प्ले जो है वो चेंज हुई है, क्योंकि फेस आईडी जो होती है वो डिस्प्ले के साथ ही बिल्कुल चिपकी हुई होती है। तो यहाँ पर ये 6th टिप है। 7th टिप यहाँ पर मैं ये देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। जब भी आप उससे फोन लें, सब चीजें चेक कर ली, 7वीं बार आप ये जरूर चेक कर लें उसके अंदर iCloud लॉक तो नहीं लगा हुआ। मतलब आपको दिखेगा तो नहीं iCloud लॉक, आपको दिखेगा सेटिंग्स में जाएंगे ना, उसके ऊपर आईडी दिख जाएगी। अगर वहां पर कोई भी आईडी साइन इन नहीं है, आपको न्यू आईडी साइन इन करने को बोल रहा है, तो सही है, ठीक है, iCloud नहीं है। लेकिन अगर किसी की आईडी ऊपर चल रही है तो उसी टाइम उससे लॉग आउट कराइए, और अगर आपके पास आईडी है, एप्पल अकाउंट है, तो आप उसमें लॉगिन करके देख लीजिए कि भैया मेरा लॉगिन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसी टाइम अपना एप्पल अकाउंट क्रिएट करिए उसको पैसे देने से पहले, और वहां पर अपने फोन के अंदर अपनी एप्पल आईडी को साइन इन करके ही पैसे देना उसको। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है फोन के अंदर अगर 3 से ज्यादा एप्पल आईडी न्यू बन जाती है ना, तो क्या होता है, नई एप्पल आईडी क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर आप एप्पल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो उसी टाइम क्रिएट करके साइन इन करके तब लेना उससे फोन। ठीक है, तो ये है मेरी बिल्कुल 7 टिप्स। अगर आपको ये 7 टिप्स जो है, बाकी तो आप कैमरा वैमरा तो सब चेक कर ही लेंगे, रिंगर बटन भी चेक कर लेना, बाकी तो आप सारी चीजें चेक कर ही लेंगे। तो ये 7 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप जेन्युइनली बेटर फोन ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप फोन लेंगे कम से कम तो यार 1 साल चलाएंगे ना उस फोन को, तो यहां पर ये 7 टिप जरूर फॉलो करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, जो कि फोन लेने की सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं सेकेंड हैंड आईफोन बाय करने की। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।